Good morning, students. Today we are doing chapter 4 of class 6, sorting materials into groups. सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं कि sorting materials into groups होता क्या है. What do you mean by sorting? Sorting का मीनिंग है arranging. किसी चीज़ को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसको अलग अलग कैसे करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सॉर्टिंग. देन मटीरियल्स वो एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी ऑब्जेक्ट्स मिल के बनती हैं. इन सबको हमने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि अरेंज करना है इनकी सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आसपास है जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, मतलब छू सकते हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. जो हमारी मटेरियल है ना, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मटेरियल्स के मिल के बनते हैं. अपने आसपास देखो, चेयर, टेबल, बुक्स, नोटबुक, पेन, जो भी है सारे, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट्स. जो चीज़ें आप देख सकते हो या छू सकते हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, कोई चीज़. तो जिस सब मिलके बनी है मटेरियल से. मटेरियल क्या हो गया? एनीथिंग और अ थिंग विच इज़ यूज टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मटेरियल क्या है? मटेरियल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके मिलने से हमारी ऑब्जेक्ट बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड. जो वुड है, वुड के मिलने से, वुड से ही हमारी जो चेयर है वो बनती है. इसका मतलब जो चेयर होगी वो ऑब्जेक्ट होगी और मटेरियल किसकी बनी है? वो वुड की. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें कोई भी चीज़ कहाँ पे है क्या लोकेट करने में ईज़िली हो जाता है. मान लो मैंने पेंसिल लेने जाना है मार्केट में, और मैं पेंसिल कहाँ से लूँ, मुझे क्या पता कहाँ से मिलेगी. तो मुझे पता है अब बुक शॉपकीपर है, वो उस बुक सेलर है जिसके पास से मुझे पेंसिल मिल जाएगी. इसका मतलब हमने क्लासीफाई कर रखा है, सारी चीज़ों को बांट रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे मिल सकती है हमें. तो हमने ये ऐसे क्लासीफाई चीज़ों को कर लेते हैं. दिस इज़ ऑल कॉल्ड द क्लासिफिकेशन और द सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स. जो खाने वाली चीज़ है वो खाने वाली चीज़ की दुकान पे मिलेगी. जैसे अब चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, डोर, सारे की अलग अलग शॉप्स हैं. इसके अकॉर्डिंग घर पे भी हमने ऐसी ही चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, कोई भी चीज़ हमें कहाँ मिलेगी. अब मैंने कोई खाना खाना है या कोई खाने की चीज़ खानी है तो हम किचन में ही ढूंढने जाएंगे, ऐसे तो नहीं है बेडरूम में ढूंढने जाएंगे. तो हमने क्लासीफाई करके उनको अरेंज कर रखा है ताकि हमें जल्दी से जल्दी कोई चीज़ मिल जाए. इससे हमारा टाइम भी बच जाता है. दिस इज़ दी सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू दी ग्रुप्स. Now we are discussing the types of materials. How many types of materials are there in our nature? सबसे पहले there are the two types of the material, natural and man-made कह लो या human-made material कह लो. There are the two type of the materials, natural material and the human-made, man-made materials. Natural material कौन से होते हैं? The natural materials are those materials which are obtained from nature. जो नेचर से मिलते हैं that is called the natural materials. For example, wood. जो लकड़ी है हमें नेचर ने प्रोवाइड की है. इन दी ट्री जो लगता है उससे हम वुड लेते हैं ना, तो नेचर ने प्रोवाइड की है, मैंने तो नहीं बनाई. तो जो चीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल मटेरियल. Whereas another is the human-made, man-made materials. The material which are not obtained from nature. Not obtained मतलब कि जो हमारे मटेरियल नेचर ने नहीं दिए, हमने खुद बनाए हैं इन द लेबोरेटरी, फैक्ट्री
दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़, जो आप अपने आसपास देखते हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने आप हमने फैक्ट्रीज़ में बनाई है, इंडस्ट्रीज़ में बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन मेड मटेरियल्स। Further, we are discussing here the properties of the material. Properties of the material. On the basis of the property of the material, there is something are classified into different categories. हमने इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको चीज़ों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि हमें पहचानने में, देखने में, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने में आसानी हो, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कलर के अकॉर्डिंग अलग हैं, शेप के अकॉर्डिंग अलग है, साइज़ के अकॉर्डिंग अलग हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे अब। फर्स्टली देयर इज़ द अपीयरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस देयर आर द टू टाइप ऑफ द मटीरियल्स, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। इनके डिफरेंस आते होते हैं, यू हैव टू मेक द डिफरेंसेस ऑल्सो। तो 3 मिनिमम यू हैव टू राइट 3 मिनिमम पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक विद ए टेबल, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। इसके 3 पॉइंट्स आपने मिनिमम लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। लस्ट्रस, लस्ट्रस होता है क्या? लस्टर मतलब क्या होता है? चमक, शाइनिंग, जो शाइन करती हैं चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड द लस्ट्रस मटीरियल्स। आप, मैं बोल रही हूँ, आप उसको लिख भी सकते हो। द मटीरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम विच हैव लस्टर, जिनके पास लस्टर होते हैं, लस्टर मतलब चमक या फिर शाइनिंग, जो शाइन करते हैं, उनका शाइनी सरफेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द लस्ट्रस मटीरियल्स। एंड द मटीरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक या कॉटन, ऐसे कोई भी मटीरियल्स विच हैव नॉट लस्टर, जिनके पास लस्टर मतलब शाइनिंग नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स। तो अपने आपको डिफरेंस समझ आ गया है ना? इस दैट इज़ कॉल्ड द लस्ट्रस एंड द नॉन लस्ट्रस। इनके फ़ायदे क्या है, यूजेस क्या है? लस्ट्रस के हम ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड, कॉपर, इनकी लस्ट्रस नेचर के कारण ही हम ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो इनको हम अच्छे से फाइंड